बड़े भैया ड्रामे की आने वाली साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब मिशाल जिसने अब अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए अलमीर को, क्योंकि जैसे ही उसे पता चला है कि अलमीर कंगाल हो चुका है तो अब वो भी उसे जूते की नोक पर रखेगी, क्योंकि अब वो ना तो अपनी ज्वेलरी और ना ही किसी और चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं। और वो चाहती है कि अलमीर ही ये सब कुछ हैंडल करे, लेकिन अलमीर जो कि बिल्कुल तनहा रह जाएगा और मार्केट में भी सब लोग अब उसे दगाबाज और तरह तरह के अलकाबाज से नवाजेंगे। ऐसे में अलमीर को शिद्दत से एहसास होगा अब कबीर का, कि कबीर के होते हुए तो अब वो शहनशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन इस लड़की ने आते ही उसे कंगाल कर दिया, क्योंकि अब ये मिशाल ही की बेवकूफ़ी है कि उसने वो सब कुछ उजाड़ दिया जो कि कबीर ने अब उन लोगों को दिया था। और बहुत जल्द अब वो इंडिया आने के बाद वो घर भी खाली करवा ही लेगी और जेवरात तो मुलाजमा लेकर चलती बनेगी। ऐसे में अलमीर और मिशाल दोनों के हाथ कुछ नहीं रहेगा और मिशाल को भी एहसास होगा कि काश उसने अलमीर की मदद की होती तो आज उनके पास कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त ज़रूर होता जिसके ज़रिए वो अपने घर में अपनी ज़िंदगी गुजार सकती। लेकिन अब ये इतनी बड़ी हमाकत करने के बाद अब कबीर के पास वापस जाएंगे और कबीर इन लोगों को एक बार फिर से माफ़ कर देगा। इस तरह कबीर के बहन भाई तो उसके पास वापस पलट ही आएंगे। अगर कोई नहीं आएगा तो वो है महविश, क्योंकि महविश के साथ जितना बुरा किया है अब कबीर ने, उसका वापस आना तो इतनी आसानी से बनता नहीं। लेकिन अब ये शुएब जो वानिया की बातों में आकर एक मर्तबा फिर से अब फरी और पूरे घर वालों को धोखा देने जा रहा है, लेकिन ये उसका लास्ट चांस है, क्योंकि अब वो मज़ीद इन लोगों को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये भी शुएब की एक चाल है और वो भी बड़े भैया से पैसे हड़पने की। तब शुएब जो कि बहुत बुरी तरह अब जलील होगा और अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा और फरी भी उसे डिवोर्स ही लेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।